ग्वालियर में एन्सेफेलाइटिस का पहला मामला सामने आया, जहां 15 साल की बच्ची की एन्सेफेलाइटिस से संक्रमित होने की खबर सामने आई। संक्रमण इतना भयानक है कि बच्ची कोमा में चली गई है। बच्ची के संक्रमित होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमित बच्ची का इलाज जेएच अस्पताल में चल रहा है। ब्लड सैंपल की जांच में एन्सेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। एक तरह के मच्छर के काटने से जापानी बुखार कहें या एन्सेफेलाइटिस कहें, ये मुश्किल आती है। बच्ची के घर के आसपास जांच करने के लिए टीम पहुंची है। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ग्वालियर में एन्सेफेलाइटिस का पहला मामला सामने आया। यह केस ग्वालियर में एन्सेफेलाइटिस का पहला केस है, जहां 15 साल की बच्ची इससे संक्रमित हुई है और बच्ची कोमा में है। एन्सेफेलाइटिस को जापानी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, जो एक तरह के मच्छर के काटने से होता है। बच्चे के संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमित बच्ची के घर के पास टीम पहुंची है, जांच की जा रही है, इलाके का मुआयना किया जा रहा है। बच्ची को बुखार और उल्टी की शिकायत थी। बच्ची के हाथ काम करना बंद कर दिए और इसके बाद बच्ची कोमा में चली गई। बहरहाल बच्ची का इलाज ग्वालियर के जेएच में चल रहा है। आपसे भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सावधान रहें, आसपास में पानी इकट्ठा न होने दें, गंदगी इकट्ठा न होने दें, सावधानी से रहें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छरों से सावधान रहें, क्योंकि ये होते छोटे हैं लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर कर देते हैं। एन्सेफेलाइटिस का ये मामला, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति। जल्द से जल्द इस मुश्किल पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो जहां से ये बच्चे के संक्रमित होने का मामला सामने आया, उसके घर के आसपास के इलाके का मुआयना कर रही है। देखिए, ये जो वायरल एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारी ये इस क्षेत्र में एंडेमिक नहीं है। सामान्य तौर पे ये बीमारी गोरखपुर का जो क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पाई जाती है। परंतु पिछले महीने एक इस तरह का केस यहाँ रिपोर्ट हुआ था, उसकी जांच भी हमारे यहाँ की तो ऐसा पाया गया कि वो पॉजिटिव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने जांच भी कर ली और जांच में पता कर लिया, दूसरा उसका समस्त उपचार हो गया और उपचार होके वो मरीज़ अभी स्वस्थ है। आपने कहा कि सुविधाओं का अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम टर्शरी केयर सेंटर पे ये सारी सुविधाएं हमारे पास, चाहे वायरोलॉजी हो या बैक्टीरियोलॉजी हो, चाहे वो आयरन इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई, सीटी स्कैन, सब उपलब्ध हैं। सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। देव जी, ग्वालियर में एन्सेफेलाइटिस का पहला मामला सामने आया, विभाग के सामने कई चुनौतियां, क्या है अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, क्योंकि पहले से ही यहाँ जो है दूसरे तरह की बीमारियां फैल रही थी, संक्रामक बीमारियां फैल रही थी, जिसके कारण चिकनगुनिया ने बहुत कहर बरपाया। और अब जिस एन्सेफेलाइटिस का जो मरीज, जापानी बुखार जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है, इसका पहला केस यहाँ आइडेंटिफाई हुआ है और एक बच्ची को ये पाया गया, क्योंकि लंबे समय तक वो पिछले 1-1.5 महीने से बीमार चल रही थी। लेकिन जब वो बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके बाद जो है उसको अस्पताल कर ले जाया गया, फिर उसकी जांच करने के लिए भेजा गया और जांच रिपोर्ट अब आ गई है। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि उसको पॉजिटिव था। बस खुशी, अच्छी बात यही है कि उस बच्ची की हालत में काफी सुधार है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। आज उस पूरे इलाके में जो सर्वे का काम चल रहा है, ताकि देखा जा सके कि इस बीमारी का कहीं और कोई सोर्स तो वहां डेवलप नहीं पड़ा हुआ है, ताकि ये फैल ना सके। निश्चित तौर पर विभाग के सामने कई चुनौतियां हैं। देव जी, आप हमारे साथ बने रहें। तो ये मामला ग्वालियर से एन्सेफेलाइटिस का पहला मामला, एक बच्ची जो है वो कोमा में चली गई। हालांकि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उसकी स्थिति में सुधार की खबर है। आगे बढ़ते